जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इंद्री रविदास मंदिर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म महोत्सव पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और उन्हें पुष्प अर्पित करते नजर आ रहे हैं, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते नजर आ रहे हैं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का इस समय आयोजन इंद्री में किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। भव्य कार्यक्रम इस समय रविदास मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। हाँ, तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। समय बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते नजर आ रहे हैं। जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस समय इंद्री रविदास मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो इंद्री रविदास मंदिर में आप देख सकते हैं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंद्री हल्के से नहीं, बाहर से भी जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर एक भव्य कार्यक्रम का इंद्री में आयोजन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर दोस्तों इस समय इंद्री में आपको बता दें विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इंद्री के और बाहर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का इस समय स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं इंद्री से आपको दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं इंद्री में बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनको इस समय मैं रोज देकर के साथ में आए हैं। आदरणीय साथी ऋतिक पुनिया जी, स्वागत किया जा रहा है। साथी परविंदर जी आपको इंद्री से पहुंचे हैं, दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक भी शेयर जरूर करें और बाबा साहब है वो भेंट करके उनका भी सम्मान करें। से आपको दिखाई जा रही है इंद्री में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लाइव तस्वीर आपको हमारे बीच में पहुंचे हैं। प्रतिमा भेंट करके उनका भी सम्मान करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी। लाइव तस्वीरें इंद्री से आपको दिखाई जा रही है। इंद्री में बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर जो गणमान्य लोग हैं उनको सम्मानित करते हुए निमंत्रण देने के लिए मेरे पास आए थे। मैं बाबा साहब के प्रोग्राम में पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद मैं आप सबके बीच में बाबा साहब के जन्मोत्सव के जो पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, पहली बार आप सबके बीच में आया हूँ। ये बाबा साहब की ही देन है जो मैं आप सबके बीच में यहाँ पर इस पद पर खड़ा होकर यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने समानता का अधिकार दिया, पढ़ने पर जोर दिया, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। ये सब बाबा साहब की ही देन है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सबको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आप सबके बीच में उपलब्ध होऊंगा। जो भी मेरे पद के लायक जिस भी प्रकार का कोई काम है, आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में हर समय खड़ा रहेगा। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरे आप सब, क्योंकि मेरा परिवार हो, क्योंकि मैंने पहली बार जब चुनाव लड़ाए तो आप सब ने अपना बेटा भाई समझकर इस चुनाव में मेरा साथ दिया, क्योंकि ये चुनाव एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा चुनाव था। इसलिए आप सभी का आशीर्वाद पूरे चुनाव में मेरे साथ था और एक बहुत बड़ी जीत हुई, जिससे मैं आप सबके बीच में जीत कर आया। और मैं ज्यादा कुछ ना कहता हूँ, आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो हमारे प्रोग्राम के आयोजक हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और आप सबके बीच में मैं आया। और ये इतना भव्य और अच्छा प्रोग्राम आप सबने ऑर्गेनाइज किया। आगे भी आप सब ऐसा प्रोग्राम करते रहे, मैं आप सबके बीच में ऐसे ही आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्री विधानसभा के लोगों का जो छात्र है उनका बहुत ज्यादा बदलाव होगा, उनको करनाल जाना पड़ता है या किसी दूसरी लाइब्रेरियों में ज्यादा पैसे देकर वहाँ जाना पड़ता है, शायद वो खर्च भी नहीं उठा पाते हैं। तो ये अगर दो काम आप लोग हमारे लिए कर दे तो ये इंद्री की जनता सदैव आपका आभारी रहेगी, सदैव आपका गुणगान करेगी कि एक गरीब परिवार का बच्चा नगर पालिका की कुर्सी पर बैठा और उसने इतने बड़े दो बदलाव इंद्री के अंदर किए जो आज तक का कोई चेयरमैन नहीं कर सका। मैं ये दरख्वास्त पूरी इंद्री की जनता से
जनता की तरफ से, जो डॉक्टर अम्बेडकर संस्थाएं हैं उनकी तरफ से आपसे करना चाहता हूं, हमारा ये निवेदन स्वीकार करें आदरणीय चेयरमैन साहब। और धन्यवाद, आप सब लोग हमारे बीच में पहुंचे इस कड़ी में। अब मैं जितने भी वक्ता यहाँ बोल के गए हैं और जितने भी वक्ता आएंगे और जितने भी वक्ता बोलते हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारी छात्र शक्ति जो भी बोलता है वो शिक्षा की बदौलत ही बोलता है। और ऐसी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी बदौलत मतलब कोई आदमी ऐसा वो कर सकता है। ये शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को वीरांगना बनाती है, ऐसी ऐसी वीरता की बातें उनको सिखाती है। वो शिक्षा ही है और शिक्षा ही वो धन है जिससे एक बेटी दो परिवारों को रोशन करती है। एक तो वो खुद का परिवार जिसमें वो पैदा होती है और दूसरा जिस परिवार में उसकी शादी होती है। जब वो शिक्षित लड़की अपने परिवार का सुधार करती है और उसके बाद जब वो जहां पर उसकी शादी होती है वहां भी उस परिवार को बढ़िया तरीके से मेंटेन करती है वो। और शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना कतई नहीं है। ये बहुत से साथी मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य और प्रथम उद्देश्य सिर्फ एक ही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। मनुष्य का या व्यक्ति का या छात्र का संपूर्ण विकास। उस संपूर्ण विकास में आपका नैतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, हर तरह का आपका विकास होना चाहिए। और एक शिक्षा का बढ़िया शिक्षार्थी जो एक अच्छा छात्र है वो एक आगे चल के अच्छा देश का नेता बन सकता है, अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा पत्रकार बन सकता है, अच्छा अभिनेता बन सकता है, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है, अच्छा पिता बन सकता है और अच्छा बेटा बन सकता है। तो शिक्षा ही सबसे जरूरी चीज है। जितनी भी बातें हुई हैं वो सभी शिक्षा के ऊपर ही हैं। तो अपने बच्चों को शिक्षित करना सबसे पहले आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए आप खुद चाहे बेशक एक रोटी कम खा लो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लो, ये आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। और इंद्री रविदास मंदिर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर भव्य कार्यक्रम इस समय आयोजित किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस समय किया जा रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर। इंद्री रविदास मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक शोभा यात्रा इंद्री में निकाली जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो इंद्री रविदास मंदिर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। आज इंद्री रविदास मंदिर में बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंद्री हल्के से नहीं बाहर से भी इस समय जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच करके इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है और इस जन्मदिन में हम भी आए हैं और ये अच्छे कार्यों में हम आते रहते हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर का तो आपको पता ही है हमारे देश के ऊपर कितना गर्व है और इसी गर्व से हम भी आए हैं। तो आज इंद्री में इस समय आप देख सकते हैं रविदास मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस बीच कुछ लोग जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे एक बार जान लेते हैं। चेयरमैन है राकेश पाल जी। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? सबसे पहले तो पंकज जी मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम था, आज का जो ये कार्यक्रम था ये महात्मा ज्योतिबा फुले और अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं हमारे संविधान निर्माता, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पर समस्त अंबेडकरवादी संस्थाएं जितने भी हैं उन सब के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। और हमारे बड़े भाई बलवान जी और जितने भी हमारे साथी इंद्री शहर के और आसपास के गांव से हैं, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया गया है, जो इतना भव्य कार्यक्रम किया गया है। और मैं भी पहली बार चेयरमैन बनने के बाद, वैसे पहले भी मैं कार्यक्रम में आता रहा हूँ, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद पहली बार मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ और बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया गया है। और हमारे जो अंबेडकर साहब हैं उन्होंने ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिया था और उन्होंने ही समानता का अधिकार दिया, शिक्षा पर जोर दिया
उनका जो इस हिसाब से कि आम आदमी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार था, ये सब बाबा साहब की ही देना है। मैं आज जो बाबा साहब का जन्मदिन है वो एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अम्बेडकरवादी संस्थाएं समय समय पर ये बाबा साहब का जो प्रोग्राम है करती रहती हैं। मैं समस्त इंद्री वासियों का और मेरी माताएं बहनें प्यारे बच्चे जितने भी प्रोग्राम के आयोजक करता है, मैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इन्होंने अंबेडकर चौक की बात की है, अभी डिमांड रखी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर जो भी सरकार के साथ मिलजुल कर जैसा भी उचित होगा तो सरकार के साथ मिलकर पूरा प्रयास करेंगे कि एक हमारा जैसे ज्योतिबा बाई फुले हैं उनके नाम से लाइब्रेरी और चौक स्टैचू वो सरकार से मिलकर भरपूर प्रयास करेंगे कि वो काम जल्द से जल्द करवाया जाए। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महामना ज्योतिराव फुले जी के जयंती के अवसर पर आज इस संयुक्त कार्यक्रम का जो आयोजन इंद्री के अंदर किया गया है, पूरी इंद्री के साथी यहाँ पहुँचे हैं आज। और हमारे बीच में हमारे विशेष रूप से नगर पालिका के जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं आदरणीय राकेश पाल जी, वो हमारे बीच में पहुँचे थे। उनसे हमने मुख्य रूप से आज ये मांग की है कि इंद्री के अंदर जो शिक्षा को लेकर राष्ट्रमाता जो सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने जो कार्य किए हैं उनके नाम पर कोई ना कोई लाइब्रेरी इंद्री के अंदर स्थापित की जाए। और साथ के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का कोई स्टैचू इंद्री के अंदर नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जो बना दी गई है उस पार्क के अंदर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये इतना बड़ा समाज उनको पुष्प अर्पित कहीं इंद्री के अंदर किसी चौक पर जाकर कर सके। तो वो व्यवस्था के लिए आज उनसे निवेदन किया है। तो आज हमने अपनी मांग रखी है। तो मेरा भी अब पत्रकार बंधुओं से भी यही अनुरोध है कि इस मांग को हमारी जो लाइब्रेरी की है और ये प्रतिमा की मांग है इसको उठाएं ताकि इंद्री के अंदर भी महापुरुषों का सम्मान हो सके। हाँ, अभी इसके अंदर बाद हम शहर के अंदर जो शोभा यात्रा का हमारा कार्यक्रम है वो चलेगा। अभी इस कार्यक्रम के समापन ये कार्यक्रम समापन की ओर है, उसके बाद शहर के अंदर हम पार्क की आपने डिमांड की है, वो पार्क अभी बना जो है क्या? पार्क इंद्री के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से डॉक्टर अम्बेडकर हर्बल पार्क बनाया है। हमारी मुख्य मांग है कि सरकार या तो उसके अंदर ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का वहाँ स्थापित करे और लाइब्रेरी के लिए भी वहाँ जगह है, वो बस स्टैंड के नज़दीक भी है, वहाँ लाइब्रेरी भी बन सकती है। तो हमारी मुख्य तो ये दो ही मांगे हैं।